रमज़ान मुबारक की आमद से पहले महंगाई का तूफान अशिया ख़ुरोनोश के साथ खजूर का कीमत को भी पर लग गए हैं। मार्केट में ईरानी खजूर 700 रुपये जबकि पाकिस्तानी खजूर 450 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। माह रमज़ान की आमद है और हर तरफ हम देख रहे हैं कि अशिया ख़ुरोनोश की तैयारी का सिलसिला जारी है, क्योंकि तमाम तर जो लोग हैं वो अपनी अपनी जेब के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक सहरी और अफ्तारी का सामान ख़रीदते हैं। और अगर हम सहर व अफ्तार की बात करें तो सबसे अहम चीज़, चाहे आपके दस्तरखान पर कुछ ना हो लेकिन खजूर लाजमी होनी चाहिए। तमाम जो मुसलमान हैं वो खजूर से रोज़ा खोलना उसको सुन्नत भी समझा जाता है और ये खजूर एक ऐसी चीज़ है जो आपको तवानाई भी फ्राहम करती है। लेकिन पिछले साल की निस्बत अगर मवाजना किया जाए खजूरों के रेट्स का तो इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खजूरों के क्या रेट चल रहे हैं? सबसे महंगी खजूर कौन सी है और क्या कीमतें हैं? सबसे महंगी खजूर मज़ाफ़ती है, वो पिछले साल 500 रुपये केजी थी, इस साल तकरीबन 650-700 रुपये केजी है। वो ये वाली होती है ब्लैक, वो इस टाइम 700 रुपये केजी हम गला मंडी में दे रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर अरानी है। अरानी ये जो 12,000 वाला माल था इस साल वो तकरीबन 15,000 में सेल हो रहा है। और जो बसरा है ये वाला, ये इस पिछले साल 11,000 10,000 पे सेल हुआ है। इस टाइम ये 14,000 पे मार्केट में चल रहा है। तकरीबन 2-3 हज़ार पे गला मंडी में जो माल आ रहा है वो उसका ज़्यादा ही है रेट। तो मतलब ख़रीदार कम हो गए हैं, शहरी तो फिर शिकवा करते होंगे। ख़रीदारों ने आखिर रोज़ा तो खोलना है ना, थोड़ी बहुत लेंगे। जिन्होंने किलो लेनी है वो आधा किलो ले रहा है, वो इस हिसाब से उनका घर का बजट जितना होगा वो उतना ही काम करेंगे। मगर महंगाई ने उनकी भी कमर तोड़ दी और हमारी भी तोड़ दी, वो सेल नहीं है मार्केट में। आपको हम खजूरें भी यहाँ पर दिखा देते हैं। ये मुख्तलिफ़ खजूरों की तो बहुत सी अक़साम होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली किस्म है वो ये है और इसकी आपने कीमत सुन ली है। अगर हम मज़ाफ़ाती खजूर की बात करें जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी उसकी समझी जाती है, वो भी आपको दिखा सकते हैं। ये नरम खजूर होती है और आम शहरी तो बिल्कुल इसको अफोर्ड अब नहीं कर सकते हैं। और दुकानदारों का भी यही कहना है कि पिछले साल के निस्बत इस साल सेल बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ख़रीदारों की तादाद जो है वो कम है और उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और खजूरों के रेट जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 55 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल में 5 रुपये 31 पैसे लीटर पर कमी कर दी गई है, जिस पर शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी करना हमारे साथ मजाक है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आबिद भट्ट, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फ़ी लीटर पर 55 पैसे जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर पर 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई है। मैं इस वक्त अहमदपुर लम्हा के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। मज़ीद शहरियों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर, ये हमारे साथ पेट्रोल की कमी करके एहसान किया है। 55 पैसे कोई कमी है कि बस कहते हैं मैंने कमी किया है, कुछ कमी नहीं है। हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपये कमी किया है तो हमारे साथ ये मजाक किया है। तो लिहाजा हुकूमत को हम कहना चाहेंगे कि मज़ीद पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा कमी करें और महंगाई पर काबू करें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी करने का मुतालबा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आबिद भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और रमज़ानुल मुबारक में अवाम को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी सहूलत रमज़ान बाजार पहुँच गए। DC का मार्केट कमेटी के इंतजामात पर बरहमी का इजहार। मार्केट कमेटी को फौरी तौर पर रेट्स आवीज़ा करने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सहूलत रमज़ान बाज़ार का डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी ने दौरा किया है और इंतजामात का जायज़ा लिया है। रेट लिस्ट के हवाले से जो चीज़ें थी उस पर भी उन्होंने फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया है। जो बार अवेज़ा रेट गलत थे वो फ़ौरी तौर पर उन्होंने हटवाए हैं और उस पर बरहमी का भी इज़हार किया। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि जो सहूलत रमज़ान बाज़ार है उसके इंतजामात को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। सर, एक लोगों का काफ़ी रश आपको दिखाई दे रहा है जो कि एतमाद का इज़हार कर रहा है, लेकिन कुछ हल्की सी मिसमैनेजमेंट हुए, इसको नेक्स्ट आने वाले दिनों में किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा और आप क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा हमने एक सहूलत बाज़ार, मॉडल सहूलत बाज़ार एक तरह से इस्टेब्लिश किया है। और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं यानी कि
बिल्कुल बताए बगैर आया हूँ। वो आपको महसूस भी हो रहा होगा, यहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं था जो हमारी इंतज़ामिया का ऑलरेडी यहाँ पर होता है। तो इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का, और मुझे ये भी जानकर बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो सारिफ़ हैं वो बड़े ही विजिलेंट हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें पॉइंट आउट हो रही हैं, ये एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, और हम साथ साथ चीज़ें जो पॉइंट आउट होंगी उनको इम्प्रूव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मार्केट कमेटी के नोटिफाइड रेट हैं फलों और सब्जियों के, हर चीज़ के अंदर जो नोटिफाइड रेट है उससे कम रेट के ऊपर यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। जहाँ तक इन्होंने रेट्स की कुछ अपडेशन बाहर डिस्प्ले में नहीं की, वो मैंने सख्त बरहमी का इजहार किया है, और वो अभी होगी, और उसके बाद मैं रोज़ाना की बेस पर इसको चेक करूँगा खुद आकर। चीनी यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है 130 रुपए किलो, लोग खुश भी हैं, लेकिन लंबी कतारें हैं, काउंटर पे लोग कम बैठे हैं, तो इसको इंश्योर किया जाएगा कि अगर 2-3 अफराद और बैठ जाएँ ताकि खवातीन को इंतज़ार ना करना पड़े। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है। इसके अंदर हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट का एक इंटरनल अरेंजमेंट हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ने इंगेज किया है शुगर मिल एसोसिएशन के लोगों को, और हमें, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ज़िला मुल्तान को 6 शुगर मिल्स असाइन हुई हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उनको डिवाइड करके हमारे ये 12 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने स्टॉल लगाए हैं। लेकिन ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये शुगर मिल वालों ने ख़ुद करनी है, तो हम उनसे ये इंशाल्लाह टेकअप करते हैं कि वो इसके अंदर अपनी ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाएँ। ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाएं। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि वो शुगर मिल्स ओनर्स हैं, उनसे ये कहेंगे कि वो यहाँ पर स्टाफ की तादाद में इजाफा करें ताकि लोगों को लंबी कतार में ना लगना पड़े, लोगों को काफ़ी इंतजार ना करना। बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील हस्पताल भेरा का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे बारे इस्तफसार किया। एमरजेंसी में एक हफ्ते में 5 कार्डियक मॉनिटर नस्ब करने की हिदायत। मेडिकल स्टोर का मुआयना, अद्वियात की दस्तयाबी और एक्सपायरी को चेक किया। कंसल्टेंट की खाली आसामियों का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी इक़दामात की हिदायत की। इमरान नज़ीर ने अलीपुर सैयदा में मरियम नवाज़ आउटसोर्स हेल्थ क्लिनिक का मुआयना किया। सरगोधा से अपडेट है, जहां सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहसील हस्पताल भेरा का दौरा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे बारे इस्तफसार किया। एमरजेंसी में एक हफ्ते में 5 कार्डियक मॉनिटर नस्ब करने की हिदायत की। मेडिकल स्टोर का मुआयना, अद्वियात की दस्तयाबी और एक्सपायरी को भी चेक किया। कंसल्टेंट की खाली आसामियों का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की। इमरान नज़ीर ने अलीपुर सैयदा में मरियम नवाज़ आउटसोर्स हेल्थ क्लिनिक का मुआयना किया। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोधा से, जहां सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहसील हस्पताल भेरा का दौरा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे बारे इस्तफसार किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर आज जो है वो मंडी बहाउद्दीन का दौरा कर रहे थे, और मंडी बहाउद्दीन के सफ़र के दौरान जो है उन्होंने भेरा में क़याम किया और वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है उसका मुकम्मल तफसीली दौरा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से भेरा का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है उसमें 12 में से 10 जो कंसल्टेंट्स की खाली असामियाँ हैं उसका नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी इक़दाम करने की हिदायत की गई। इसके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जो है वो तमाम जो शोबे हैं अस्पताल के उनका न सिर्फ दौरा किया, वहाँ पे इलाज मुआलजे की फराहमी का जायजा लिया और एमरजेंसी में एक हफ्ते में 5 कार्डियक मॉनिटर नस्ब करने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अलीपुर सईदा में मरियम नवाज आउटसोर्स हेल्थ क्लिनिक का भी मुआयना किया और वहाँ पे भी मरीजों को जो इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है उसके हवाले से जो है वो दरियाफ्त किया। जाहिद चौधरी, ये बताइएगा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ज़ेरे इलाज मरीजों से खैरियत भी दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे बारे इस्तफसार भी किया और इस हवाले से हिदायत भी जारी की, तो वहाँ पर मौजूद मरीज जो थे वो उनके अहकामात से मुतमईन नज़र आए? जी बिल्कुल, ख्वाजा इमरान नज़ीर को अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेरा में जो है वो देख कर वहाँ पे मरीज जो है वो उनके लिए खुशगवार हैरत थी कि सूबाई वज़ीर सेहत उनके दरमियान मौजूद हैं। और फिर उन्होंने फर्दन तमाम मरीजों से ना सिर्फ मुलाकात की, उनसे अद्वियात, डॉक्टर्स का अमले का रवैया और ट्रीटमेंट के हवाले से उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उससे मुतल्लिक दरियाफ्त किया और इस हवाले से जो है वो मजीद बेहतरी लाने के लिए भी जो अस्पताल इंतजामिया है, जो MS है, उनको हिदायत की
और उन्होंने मेडिकल स्टोर का भी मुआयना किया ताकि अद्वियात की दस्तयाबी और उसकी एक्सपायरी तक जो है वो चेक की जा सके कि क्या जो रिक्वायर्ड अद्वियात जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, और लाइफ सेविंग तमाम ड्रग्स जो हैं उनका रिकॉर्ड और उसका स्टॉक तक जो है वो सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से चेक किया गया। सीनियर रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहसील अस्पताल भेरा का दौरा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, ज़ेर इलाज मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे बारे इस्तफसार किया। इस अस्पताल को तोहफा दिया जाए और उसके अंदर जो डॉक्टर्स की कमी है उसको बजाय बकाया जो आपने एक डायलिसिस मशीन्स के हवाले से बात की उसको भी हम इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेंगे। मैं नेक्स्ट ADP में अल्लाह के फजल से इस अस्पताल के अंदर अगर गुंजाइश है और इसमें इजाफा किया जा सकता है तो उसमें बेड्स का इजाफा भी करेंगे। और जो मीटिंग मैं इनके साथ करूँगा उसमें इनको जो चीज़ चाहिए मैंने इनसे कहा कि मुझे बताएँ। इंशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा का ब्लैंक चेक है हेल्थ के लिए और किसी किस्म की कोई वसाइल की कमी नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह ये लोग अपनी डिमांड बताएं और हम इनकी डिमांड को पूरा करेंगे और उसके बाद इनकी कारकर्दगी को इंशाल्लाह चेक करेंगे। लेबॉर्ट्री यहाँ पर सर बनी हुई है लेकिन उसके टेस्ट जो है ना वो कोई काबिल एतमाद नहीं है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे देखिए जहाँ तक क्वालिटी केयर है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करने के बाद उनको अपने साथ रजिस्टर करें। तो जैसे PHC की टीम आएगी तो डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों को भी देखेगी और ये मेरा आपसे वादा है कि इसी साल के अंदर इंशाल्लाह जो THQ भेरा है इसको अल्लाह के फजल से स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने तहसील अस्पताल भेरा का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर सेहत ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, ज़ेर इलाज मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे बारे इस्तफसार किया। एमरजेंसी में एक हफ्ते में 5 कार्डियक मोनीटर नस्ब करने की हिदायत भी की। रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहरियों को सेहत की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का रमज़ान बाजार का दौरा। रमज़ान बाजार में दी जाने वाली सहूलियात और सिक्योरिटी का जायजा लिया। DC का कहना है कि रमज़ान बाजार में शेख और अनोश कम कीमत पर दस्तयाब हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। मुबारक की आमद पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान बाज़ार लगाया गया तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी भी फराम की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान बाज़ार का दौरा किया तो मज़ीद हम बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे से मौजूद जानेंगे। रोज़ेदारों की सहूलत के लिए रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर जो डिफरेंट आइटम्स हम सेल कर रहे हैं होल सेल रेट पे कर रहे हैं और मार्केट से कम रेट पे कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर चीनी के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, 130 रुपीज़ पर kg के हिसाब से चीनी दी जा रही है और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मैक्सिमम बेनिफिशरीज इससे फ़ायदा उठा सकें इसके अंदर CNIC कार्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक बंदे तक लिमिट होके तमाम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली आटा जो है ये 790 पर बोरी के हिसाब से पर 20 kg आई गेस। सर सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहें? सर मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में मसाजिद में इमाम बारगाहों में रोज़ादारों का रश बढ़ जाता है, नमाजियों का, तो पूरे ज़िले में रमज़ान सिक्योरिटी प्लान इशू किया गया है जिसमें सारे ऑफिसर्स रोड पे होंगे नमाज के टाइम और मसाजिद को और इमाम बारगाहों को सिक्योर बनाएंगे और पेट्रोलिंग रोड्स पे होगी ताकि लोग आते हो जाते हुए सिक्योर फील करें। रमज़ान बाज़ार हो या मसाजिद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। जी मोहम्मद नदीम मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दुनियापुर में रिलीफ फराहमी कमीशन हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम। माह रमज़ान के तहत रियायती कीमत पर चीनी दी जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि सस्ती चीनी के 3 सेल पॉइंट फाल कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं। जी याकूब ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए यहाँ पर माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में चीनी का स्टॉल लगा दिया गया है जहाँ पर सस्ते दाम में जो है आम आदमी को चीनी दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की खुसूसी हदायत पर रमज़ानुल मुबारक में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फोकस किया है कि हम सस्ते दामों अशिया की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। चीनी की जो सेल है वो हम स्पेशल डिस्काउंट के साथ बाज़ार में चीनी 160-170 रुपये बिक रही है। गवर्नमेंट ने ये मैनेज करके इसको 130 रुपये के हिसाब से हम जो इकनॉमिकली डिप्रेस्ड लोग हैं, जो मुतवसत तबके के लोग हैं, उनको हम सेल आउट कर रहे हैं। हमने दुनियापुर में 3 स्टॉल्स लगाए हुए हैं
कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब, डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर साहबा इस चीज़ की ख़ुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं फील्ड में खुद हमा वक्त मौके पे मौजूद हूँ। अगर किसी को इस चीज़ में कोई शिकायत हो तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं और ख़ास तौर पर मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद होता हूँ। ये कहना था एसएसपी कमिश्नर दुनियापुर का। जी बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर। कमिश्नर आमिर करीम खान की ओल्ड एज होम मुल्तान आमद। कमिश्नर की बुजुर्गों को फराहम सहूलियात की इंस्पेक्शन ब्रीफिंग ली। बुजुर्ग शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए, हल बारे अहकाम दिए। कमिश्नर ने बुजुर्ग शहरियों में कपड़े और तहाइफ भी तकसीम किए। बुजुर्ग शहरियों का कमिश्नर के मोहब्बत भरे अंदाज पर खिराज तहसीन। कमिश्नर का ओल्ड एज होम में क़यामत आम की मिसाली सहूलियात फराहम करने का टास्क। कमिश्नर आमिर करीम खान ने ओल्ड एज होम आमद हुई है। कमिश्नर की बुजुर्गों को फराहम सहूलियात की इंस्पेक्शन ब्रीफिंग ली। बुजुर्ग शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया और उनके हल बारे अहकामात भी जारी किए। कमिश्नर ने बुजुर्ग शहरियों में कपड़े और तहाइफ भी तकसीम किए। बुजुर्ग शहरियों का कमिश्नर के मोहब्बत भरे अंदाज पर खिराज तहसीन। कमिश्नर ने ओल्ड एज होम में क़यामत आम की मिसाली सहूलियात फराहम करने का टास्क भी दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, अपडेट करें। बिलाल न्याजी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर आमिर करीम खान ने आज बेघर बुजुर्गों को माह-ए-क़याम की बरकतों में शामिल करने के लिए ओल्ड एज होम का दौरा किया है और उस मौका पर उन्होंने बुजुर्ग शहरियों में कपड़े और तहाइफ भी तकसीम किए हैं। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान ने बुजुर्ग शहरियों से मुलाकात की और उन्होंने कुछ मसाइल बताए, जिस पर कमिश्नर मुल्तान ने ये अहकाम जारी की कि जो ये मसाइल उन्होंने बताए इनको फौरी तौर पर हल किया जाए। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का ये कहना था कि बुजुर्ग हमारे लिए बाइस रहमत हैं, कफालत के लिए तमाम इंतजाम करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नई नस्ल बुजुर्गों के एहतराम और खिदमत के जरिए दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल कर सकती है। कमिश्नर मुल्तान ने ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को फराहम सहूलियात की इंस्पेक्शन की और इस मौका पर ब्रीफिंग भी ली। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर आमिर करीम खान ने ओल्ड एज होम आमद कमिश्नर की बुजुर्गों को फराहम सहूलियात की इंस्पेक्शन ब्रीफिंग ली। बुजुर्ग शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया और उनके हल बारे अहकामात जारी किए। वाली में फंड्स बंदिश के बाद सर्किट हाउस का तामीराती काम रुक गया है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का कहना था कि सर्किट हाउस की तामीर पर तकरीबन 27 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सर्किट हाउस को इस साल एडीपी स्कीम में भी नहीं रखा गया था। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, अपडेट करें। जी बिल्कुल, अगर मियाँ वाली में बात की जाए तरक्याती स्कीमों के हवाले से तो जहाँ पर बहुत सारी स्कीमें जो हैं उन पर तेज़ी के साथ काम जारी है, वहीं पर कई स्कीमों के काम जो हैं फ़ंड बंदिश के बायस रुक चुके हैं। अगर हम बात करें सर्किट हाउस की तो 44 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और 20 से 25 करोड़ रुपए इस वक्त तक उस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन दोबारा फ़ंड बंद हो गए हैं, तामीराती काम रुक चुका है। जो स्कीम थी सर्किट हाउस की, ये साल अनफंडेड हो गई थी और इस साल एडीपी में रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई थी। तो डी साहब की खसूसी काविश से कोशिश से ये हुआ है कि इसको डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी से क्लियर करवा के इसकी डिमांड ऑफ फंड्स भिजवा दी गई है और ये रिमेनिंग फंड्स जो हैं वो आ जाएंगे, इसी मंथ आ जाएंगे। इसके ऊपर 80% प्लस काम हो चुका हुआ है। ज़्यादा सर्किट हाउस के ऊपर जो है ना वो काम कंप्लीटेड है, थोड़ा सा रहता है और वो भी जो है वो इसी जून तक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, 30 जून तक। क्योंकि ये स्कीम जो है इसका मतलब इतना ज़्यादा काम हुआ है तो इसके रिमेनिंग फंड जो है वो रिलीज़ किए जाएँ। तो उन्होंने डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी के थ्रू जो है वो इसको दोबारा फंड जो है वो रिलीज़ कर अप्रूवल दी है और अभी केस जो है वो पीएनडी के पास है। इंशाल्लाह जो है ना वो एक वीक के अंदर फर्दर फंड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ पे जो रिमेनिंग काम है कॉन्ट्रैक्टर वो दोबारा से मोबिलाइज हो चुका हुआ है। डेवलपमेंट की बात सुनी कि 30 जून में सर्किट हाउस का जो तमीराती काम है ये मुकम्मल हो जाए। आज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अलहदा सूबे का क़याम डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में हर हफ्ते की तरह आज भी एहतजाजी कैंप लगाया गया है। एहतजाजी कैंप में डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान, हाईकोर्ट बार ओहदेदारान, सराइकी सूबा तहरीक के रहनुमाओं की शिरकत। रहनुमाओं का क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी महर इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल बात करेंगे अलहदा सूबा के क़याम के हवाले से। हर हफ्ते की तरह आज भी जो एहतजाजी कैंप है वो लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में।
और यहाँ पे मुख्तलिफ जो वकला हैं और दीगर सराकी रहनुमा हैं वो मौजूद हैं और अलहदा सूबे का जो है वो मुतालबा भी किया जा रहा है। और इस कैंप का लगाने का मकसद क्या है? यहाँ पे सदर डिस्ट्रिक्ट बार जवेद अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भाई आपके वसातत से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान ने फ़ैसला किया है, तमाम कैबिनेट ने और तमाम हमारे सराइकी सूबे के जो दोस्त हैं हमारे वो मौजूद हैं यहाँ पर, कि हम ये कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए, सराइकी सूबा हमारा अलग होना चाहिए, कि इससे हमारे जो वसाइल हैं वो जनूबी पंजाब में ही इस्तेमाल होंगे, हमारे पंजाब में इस्तेमाल हो। क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और जवेद अली डोगर साहब की क़ियादत में, मलिक जवेद चन्नट साहब की क़ियादत में, राणा साहब की क़ियादत में हमारा ये वीकली हफ्तावार जो है वो कैंप है और इसमें हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही है कि सराइकी सूबे का क़याम अमल में लाया जाए ताकि जनूबी पंजाब की महरूमियाँ ख़त्म हों और यहाँ के जो बासी हैं उनको उनके हकूक़ मिल सकें। पार्टियों के रहनुमा मौजूद हैं। नवाज़ वैस साहब, क्या कहना हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। हम मशकूर हैं मलिक जवेद डोगर साहब का, मलिक अदनान साहब का और डिस्ट्रिक्ट बार के तमाम ओहदेदारान का कि उन्होंने ये कैंप लगवाया और इंशाअल्लाह हम वकला अपने सूबा सराकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं और वकला की ही तहरुक से मदद से इंशाअल्लाह हम सूबा सराकिस्तान हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा अलहदा हाई कोर्ट होगा और हमारी जुडिशरी अपनी होगी, हमारी ब्यूरोक्रेसी अपनी होगी और तमाम वसाइल हम अपने वसेब पर खर्च करेंगे। बिल्कुल अपने वसेब की खातिर जो है ये लगाया गया और डिमांड की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है, जब तक ये अलहदा सूबा नहीं बनेगा यहाँ के वसाइल यहाँ पर नहीं लगाए जा सकते। और तख्ते लाहौर को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जो यहाँ के इस सूबे में, इस खित्ते में। बहुत शुक्रिया महर इमरान अपडेट करने के लिए। गवर्नमेंट की जानिब से मजदूर की उजरत माहाना 37,000 मुकर्रर की गई थी। मुल्तान लेबर डिपार्टमेंट मजदूर को माहाना 37,000 उजरत दिलवाने में नाकाम है। मजीद जानते हैं ओन अब्बास से। जी ओन अब्बास, अपडेट करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान लेबर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। अगर हम बात करें माहाना उजरत के हवाले से तो गवर्नमेंट ने 37,000 रुपये जो है मज़दूर की माहाना उजरत जो है मुख्तस की, मगर उसके बावजूद मुल्तान शहर में हम देखते हैं कि मज़दूर अपनी पूरी मुकम्मल उजरत लेने में जो है नाकाम दिखाई देता है। इसमें सबसे बड़ी नाअहली जो है हमारे लेबर डिपार्टमेंट की जो है दिखाई देती है और इसमें जो है डिप्टी डायरेक्टर राना जमशेद जो हैं यहाँ पर तैनात हैं, तो वो भी जो है लेबर डिपार्टमेंट में अपनी कुर्सी से गायब दिखाई देते हैं और उनके दफ्तर को भी जो है ताले लगे दिखाई देते हैं। और इस सूरत हाल में जो है चाइल्ड लेबर के भी मसाइल जो हैं मुल्तान शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं। और चाइल्ड लेबर के हवाले से अगर हम बात करें तो जहाँ पर हमारी हुकूमत जो है 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है काम करने से जहाँ रोकती है, तो वहीं लेबर डिपार्टमेंट ने जो है खुली छूट दे रखी है। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कोई खातिर का कार्रवाइयाँ भी जो हैं इस हवाले से देखने को नहीं मिलती। ना ही जो है लेबर डिपार्टमेंट माहाना उजरत जो मज़दूर की 37,000 है वो दिलवाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है मामले का नोटिस लें ताकि जो है लेबर डिपार्टमेंट की जो ये नाअहली है जिससे हमारे मज़दूर तबका अफेक्ट हो रहा है तो उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। जी और अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। सादात ग्रुप ऑफ लॉयर्स की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में शुरका खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, हम सारे एक जैसे हैं और एक जैसे ही होते हैं। 1 साल का टेन्योर होता है और पता ही नहीं चलता, वो गुजर जाता है। जिस तरह पहले यहाँ पे होते थे इसी तरह ही साल के बाद आप दोस्तों में होंगे और अब भी हम अपने आप को आपका हिस्सा समझते हैं। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ रवैये होते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए और उससे आगे को जाना चाहिए। जिसके लिए आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। आपके नुमाइंदे का काम आपकी खिदमत करना, आपके मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करना, और वकला नुमाइंदे का जो असल काम है इंसाफ को जल्द अज जल्द और सस्ते इंसाफ के लिए कोशिश करना होता है। हमारी कोशिश होगी कि हम पिछली चीज़ें भुलाकर
जो साथी हमारे मुखालिफ हमें हराने के लिए कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।